गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं टैली एंड एक्सपोर्ट प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैड डेप्स रिकवरी के बारे में। ठीक है, बैड डेप्स रिकवरी की एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि बैड डेप्स क्या होता है तो मैंने पिछली वीडियो बताई है। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के आपको बैड डेप्स होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि बैड डेप्स की एंट्री को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। ठीक है, या यूँ कहें कि बैड डेप्स होता क्या है, वो मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि बैड डेप्स हमारा होता है डूबा हुआ पैसा। जी, किसी भी पार्टी को आपने पैसा माल आल बेचा है, ठीक है, उसने जितने माल का आपने बेचा उससे कम पैसा आपको मिला, बाकी ये सामने वाली पार्टी जो है पैसा नहीं देती तो आपको वो पैसा डूब गया। तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे, वो आप जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो बैड डेप्स के थ्रू एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ठीक है, और अब आपको जैसे कि आप देख सकते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमारा ओपन है। ठीक है, और आपको कंपनी को ओपन करना है। जैसे अभी ABC प्राइवेट लिमिटेड हमारी जो कंपनी वो हमारी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, आपको वाउचर पे सिंपल आना है। और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, कि मान लेते हैं कि कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल राम को बेचा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले आपको वाउचर में आना है और यहाँ पे F8 प्रेस करना है। अभी आपके सामने सेल्स वाउचर ओपन है, मान के चलते हैं आपके सामने कोई पेमेंट वाउचर ओपन है या रिसिप्ट वाउचर ओपन है, तो आपको सेल्स वाउचर ओपन करना होगा। तो आपने कीबोर्ड से F8 इसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेल्स वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको मोड को चेंज करना है। ठीक है, अभी जो मोड हमारा ये वाउचर मोड है वो आइटम वाइज में। ठीक है, तो मैं एंट्री एक रिकॉर्ड करता हूँ Ctrl+H। जैसे मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट मैंने यहाँ का यूज़ किया है वाउचर को कन्वर्ट करने का, चेंज करने का। तो आपको चेंज करना है और आपको आना है एज वाउचर पे। जैसे आप यहाँ पे एज वाउचर पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, वाउचर का। तो सबसे पहले आपको डेट को चेंज करना है, मतलब किस डेट को आपने माल बेचा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे F2 प्रेस किया। मान के चलते हैं 2 तारीख को मैंने यहाँ पे माल जो है राम को 1 लाख रुपए बेचा है। तो मैंने यहाँ पे 2 तारीख मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब आपको लेज़र बनाना होगा। अगर आपका लेज़र पहले से बनाया तो आपको यहाँ पे सिर्फ टाइप करना है पार्टी का नाम, किस पार्टी को आपने माल बेचा है। ठीक है, मैंने राम को बेचा, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। ठीक है, तो मान के चलते अगर आपने लेज़र नहीं बनाया या आपको बनाना है तो उसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से आपको Alt+C प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे तो आपके सामने वाउचर आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वाउचर को जैसे अब मैंने यहाँ पे राम का अकाउंट बनाया तो कैसे बनाया, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है राम अकाउंट। ठीक है, फिर मैंने जो ग्रुप सेलेक्ट किया है वो ग्रुप सेलेक्ट किया मैंने सेंड्री डेटर्स का, क्योंकि मैं इस पार्टी को माल बेच रहा हूँ। तो मैं एंटर प्रेस किया, मैंने एंटर प्रेस किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर टाइप का, रजिस्ट्रेशन टाइप। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है अगर पार्टी के पास GST नंबर है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है रेगुलर। जैसे आप यहाँ पर रेगुलर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पार्टी का GST नंबर यहाँ पे मेंशन करना, ये मैंडेटरी है। ठीक है, अगर मान के चलते पार्टी अनरजिस्टर्ड है, मतलब कि पार्टी के पास GST नंबर ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो आपको एंटर करते हुए इस वाउचर को या यूँ कहे लेज़र को आप क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल राम को बेचा है। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे मैंने टाइप किया और एंटर प्रेस किया। न्यू रेफरेंस मान यानी कि ये हमारा नया बिल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते हुए इसको मैं
यहाँ पे ग्रुप जो ये मेरा सेकंड जो क्रेडिट जो मैं लूँगा वो लूँगा सेल। ठीक है, मैंने सेल्स का लेजर यहाँ पे सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। 1,00,000 रुपए का माल, ठीक है, हमने राम को बेचा है। ठीक है, ये एंट्री एक रिकॉर्ड होगी आपकी। ठीक है, सिंपल तरीका है बहुत ही सेल्स का। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर करते हुए इस एंट्री को सेव कर लिया है। अब मैं बताता हूँ दूसरा मेथड आपको कि अब मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए का तो माल तो बेच दिया राम को। ठीक है, लेकिन जो राम है उसने जो पैसा जो आपको दिया है वो आपको टुकड़ों में दिया। मान के चलते हैं कि कंपनी को राम से 50,000 रुपये कैश मिले हैं, 20,000 रुपये का माल मिला है और 10,000 की एसी प्राप्त हुई है। बाकी की वो राम जो पैसा है वो खा गया है। तो टोटल पैसा हमारे पास कितना आया है? 50,000 रुपये कैश में आ गया, 20,000 रुपये का माल आ गया और 10,000 की एसी हमें मिली है। तो इसकी एंट्री टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा? 80,000 रुपये। तो इसकी एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो आपको आना है F6 वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है राम अकाउंट कि टोटल पैसा कितना आया राम से। तो आपने यहाँ पे राम को सिलेक्ट किया। तो अभी मैंने आपको टोटल पैसा बताया, 50,000 रुपये कैश आया है, 20,000 रुपये का माल आया है और 10,000 की एसी प्राप्त की। तो टोटल पैसा कितना हो गया? 50, 20, 10, 80,000 रुपये हुए। तो मैंने यहाँ पे 80,000 रुपये को टाइप किया और एंटर प्रेस किया। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस लिया कि मतलब किस बिल के बदले में वो हमको पैसा दे रहा है। ठीक है, तो एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर एंटर मैंने प्रेस किया। अब आपको यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे कैश। क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि 50,000 रुपये हमें नगद प्राप्त हुए। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000 रुपये। ठीक है, फिर मैंने एंटर प्रेस किया, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ परचेज में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास माल भी आया है। माल का जो पैसा माल आया है वो कितनी कीमत का माल है? ठीक है, 20,000 रुपये मैंने यहाँ पे टाइप किया। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसी कि मेरे पास एसी भी आई है। ठीक है, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इसका लेज़र कैसे बनाया जाता है एसी का। ठीक है, आपको यहाँ पे एंटर मैं दिखा देता हूँ। आपको लिखना है यहाँ पे एसी। ठीक है, और जो इसका ग्रुप होगा वो होगा फिक्स एसेट। और आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए आना है और यहाँ पे आपको गुड्स लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल ए से डायरेक्ट आप सेव कर सकते हैं। तो टोटल पैसा हमारे पास कितना आया था? 80,000 रुपये। और जो कि पैसा जो आया है वो टुकड़ों में आया है। 50,000 रुपये कैश में आए हैं। ठीक है, और 20,000 रुपये पर माल आया है हमारे पास और 10,000 की एसी हमारे पास आई। तो टोटल पैसा कितना आ गया हमारे पास? 80,000 रुपये। आप देख सकते हैं डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों मैच कर रहा है, इक्वल है हमारा। आपको एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव कर लेना है। ठीक है, अब हमने तो माल बेचा था 1,00,000 रुपये का राम को, और जो राम से हमें पैसा प्राप्त हुआ है वो सिर्फ 80,000 रुपये ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बाकी के जो बचे हैं 20,000 रुपये वो जो पार्टी है हमारी राम वो खा गई है। ठीक है, वो पैसा नहीं देगी। ठीक है, वो या यूँ कहें वो पार्टी भाग गई है, कुछ भी करी से उसने मना कर दिया देने के लिए कि अब हम पैसा नहीं देंगे इस बिल के अगेंस्ट। ठीक है, तो आपको एंट्री अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो आपको सबसे पहले F7 वाउचर प्रेस करना है। ठीक है, जर्नल वाउचर आपको ओपन करना होगा। यहाँ पे जर्नल वाउचर ओपन करने के बाद आपको डेट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे F2 प्रेस किया और डेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप एक ग्रुप बनाएंगे, एक हेड बनाएंगे बैड डेप्स के नाम से। आपने इसे यहाँ पे लिखा बैड डेप्स। ठीक है, और आपने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक बैड डेप्स के नाम से लेज़र बना हुआ है। इसको कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको Alt+C प्रेस करना है, लेज़र आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिखना है बैड डेप्स। ठीक है, जो इसका ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कुछ नहीं है, आपको छिड़कानी करनी है यहाँ पे। और आपको सिंपल एंटर प्रेस करते हुए इस लेज़र को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो अभी ये मैंने क्या बताया था कि 20,000 रुपये का जो माल है या पैसा है हमारा डूब गया है। किससे? राम से। तो मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये टाइप किया। ठीक है, तो अभी आप पहले देख रहे थे यहाँ पे जो अमाउंट जो शो हो रही थी वो शो हो रही थी यहाँ पे 30,000 रुपये की। जैसे मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो वो अमाउंट 50,000 रुपये हो गई है। मतलब कि टोटल हमारा जो डूबा हुआ पैसा वो 50,000 रुपये। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और उसके बाद मैं आपको बताना है कि किस पार्टी से आपसे पैसा डूबा है। वो जो डूबा हुआ है वो राम से डूबा हुआ मेरा पैसा। ठीक है, मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं
जो राम के अकाउंट में जो 20,000 रुपये जो बचा था पहले, ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मैं दूसरा पार्टी में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे राम लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 0 टाइप कर देता हूँ, मतलब अभी कुछ नहीं है, नील है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बैलेंस अभी पहले जब शो हो रहा था 20,000 रुपये, अब तो मुझे लग रहा है एंट्री को मुझे हटाना पड़ेगा दोबारा से आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो मैं फिर से वाउचर पे आता हूँ, F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ। मैंने लिखा बैड डेट्स, 20,000 रुपये हमारे डूब गए, ठीक है। फिर मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम, मतलब कि जितना भी अकाउंट राम में क्रेडिट बैलेंस जो भी शो हो रहा होगा, ठीक है। अब मान के चलते अभी जो डूबा हुआ पैसा था वो 20,000 रुपये, तो बैलेंस भी राम के अकाउंट में 20,000 रुपये शो कर रहे होंगे कि हमें इतना बकाया पैसा लेना है। पर सामने वाली पार्टी ने तो मना कर दिया पैसे देने के लिए बिल्कुल ही, कि हम देंगे नहीं पैसा, आप कुछ भी कर ले, ठीक है, वो तो हमारा पैसा डूब गया। तो उस बैलेंस को क्लोज करने के लिए और आप अपने अकाउंट में कैसे दिखाएंगे कि हमारा कितना पैसा डूब गया, उसकी एंट्री आप कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आप राम अकाउंट में आएंगे और यहाँ पे 20,000 रुपये जैसे आपने यहाँ पर टाइप किया है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब कि इस पार्टी से अब हमें कोई भी पैसा नहीं लेना, कोई भी बकाया नहीं है, ठीक है, 0 हो गया बैलेंस बिल्कुल। आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है। फिर अगेंस्ट बिल, मतलब किस बिल के अगेंस्ट, तो मैंने आपको यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, जो मतलब बचा हुआ पैसा था, बैलेंस जो आ रहा था, ठीक है। आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए आपने इस एंट्री को सेव कर लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस केस से बाहर आना है, ठीक है, और आपको लेज़र ओपन करना है, ठीक है। किसी या तो आप बैड डेप्स का भी लेज़र ओपन कर सकते हैं या तो आप पार्टी का भी लेज़र ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेज़र ओपन करने की शॉर्टकट की है DAL। जैसे आपने यहाँ पे प्रेस किया है DAL, तो आपके सामने लेज़र वाउचर जो आपका है वो ओपन हो गया, ठीक है। तो मान के चलते हैं मुझे देखना है राम का अकाउंट की, मतलब हमें कितना पैसा भी लेना है। तो मैंने यहाँ पे राम का जो अकाउंट है यहाँ पे नाम सर्च किया और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमने बेचा 1.5 लाख रुपए का माल बेचा, 1.5 लाख रुपए हमें मिले। अब मतलब मिले भी पूरे तरह से नहीं है, कम मिले हैं मुझे पैसा। आप यहाँ पे एंट्री भी देख सकते हैं कि बैड डेट्स की 2 एंट्री पड़ी हैं, ठीक है। एक 20,000 रुपये की ये पड़ी है और एक 20,000 की ये पड़ी, मतलब कि टोटल 40,000 रुपये हमारे डूब गए। पर बैलेंस जो आ रहा है वो हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि हमने जो हमारे जो डूबे हुए पैसे हैं वो हमें नील करना, क्लोजिंग बैलेंस ही नील करना, हमको दिखाना है 0 कि हमें अब इस पार्टी से कोई पैसा लेना ही नहीं है। तो ये पहला तरीका हो गया। अब मान के चलते मैं एक तीसरा मेथड आपको देता हूँ कि कंपनी के जो डूबे हुए पैसे हैं, ठीक है, मतलब बैड डेट्स में 10,000 रुपये प्राप्त होते हैं, तो आप उसकी एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे स्केप किया, एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च करना है बैड डेट्स, ठीक है, और एंटर प्रेस करना। तो अभी आप देख सकते हैं टोटल कितना पैसा डूब गया। हमारा टोटल पैसा कितना डूबा है, 50,000 रुपये। किस किस पार्टी से कितना डूबा है आप देख सकते हैं। राम से 20,000 रुपये, ठीक है, फिर राम से 20,000 रुपये, मतलब टोटल 40,000 रुपये राम से, और रवि से 10,000 रुपये। तो टोटल पैसा हमारा कितना हो गया, 50,000 रुपये। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है, डूबा हुआ पैसा है टोटल। अब इन डूबे हुए पैसे से आपको पैसा 10,000 रुपये मिलता है, तो आप इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको स्केप से बाहर आना है, ठीक है, और आपको जाना है वाउचर में। पैसा आया है आपके पास, तो आप रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर ओपन करने के बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी कि आपके पास किस डेट को पैसा आया है, ठीक है। नगद आया है तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर बैंक के थ्रू पैसा आया है तो आपका कोई भी बैंक हो, आपको वो बैंक सेलेक्ट करना है। तो मान के चलते हैं जो मेरे पास पैसा आया है वो नगद आया है, ठीक है, तो मैंने कैश को सिलेक्ट किया। तो कितना पैसा आया आपके पास, ठीक है, पैसा आपके पास कितना आया, तो आपने यहाँ पे लिखा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक लेज़र अलग से बनाना पड़ेगा, या तो आप लेज़र एक अलग से बना सकते हैं, ठीक है, या तो आपने जो बैड डेट्स पहले से बनाया हुआ है आप उस पर भी एक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अलग से दिखा देता हूँ, एक नया हेड बना लिया मैंने। यहाँ पे Alt+C प्रेस किया
और यहाँ पे लिखा है बैड सॉरी, ठीक है, बैड डेप्स। एक मिनट, बैड डेप्स मैंने यहाँ पे लिखा है बैड डेप्स, अच्छा सॉरी, पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिकवरी, बैड डेप्स रिकवरी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा बैड डेप्स रिकवरी। अब जो इसका ग्रुप होगा वो ग्रुप होगा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। आपको एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो एप्लीकेबल है जीएसटी, आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करना और यहाँ पे आपको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 रुपये हमारे रिकवरी में आ गए, ठीक है, 10,000 रुपये हमारे पास आ गया है। आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सॉरी ऑप्शन क्या आया था अभी, नो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। तो आपको अच्छा मैंने एंट्री ही रिकॉर्ड गलत किया। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट जो करना है वो सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पे बैड डेप्स रिकवरी, ठीक है। आपको ये सिलेक्ट करना है, मैंने आप ध्यान नहीं दिया आपको बताने के चक्कर में। आपको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है बैड डेप्स रिकवरी। आपके पास पैसा कितना आया, कि आपके पास आया 10,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कैश, ठीक है। आपने यहाँ को आपको सिलेक्ट करना है कैश। अब आप एंटर करते हुए इस एंट्री को आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, तो आप देख सकते हैं, एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से आएगा समझ में कि इसकी एंट्री कैसे की जाती है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो, पूछना हो, तो आप वीडियो के कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और कुछ भी नई लेटेस्ट वीडियो अगर आपको चाहिए किसी अदर पर्पस के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो अपलोड ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले चैनल को एक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगी वो सबसे पहले आप तक के पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होगी, ओके बाय।